राम राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी नॉलेज। हमारे यूट्यूब चैनल इजी नॉलेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। अब क्या है वो नया टॉपिक, तो चलिए देखिए। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जीरण। जीरण होता क्या है, तो देखिए जीरण मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बनाते हैं। तो चलिए पहले सीखते हैं इसका नोट। देखिए NOT नोट नोट मतलब होती है टिप्पणी। तो देखिए जीरण मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़कर बनाते हैं। देखिए एक बात तो क्लियर हो गई, जीरंड बनाते कैसे हैं। जीरंड मेन वर्ब में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़कर बनाते हैं। अब देखिए इसका रोल नंबर सेकंड। तो देखिए जीरंड का प्रयोग किसी भी सेंटेंस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में करते हैं। देखिए जीरंड का प्रयोग किसी भी सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरा। तो देखिए जीरंड का प्रयोग सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट पूरक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर हो गया जीरंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़कर बनाते हैं। जीरंड का प्रयोग सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। अब देखिए थर्ड नंबर, जीरंड वाले सेंटेंस में ना नी ने आदि शब्द आते हैं। अब देखिए आगे इसको इरेज कर दें। देखिए फोर्थ नंबर, जीरंड का यूज जब हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तो हमेशा सब्जेक्ट को सिंगुलर ही मानेंगे चाहे वो कितना ही लंबा क्यों ना हो। देखिए जब हम जीरंड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो सब्जेक्ट को हमेशा सिंगुलर नंबर ही मानते हैं, चाहे वो कितना ही लंबा क्यों ना हो। सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे द फादर ऑफ राम फादर, तो ऐसे ये सब्जेक्ट थोड़ी ना होता है कि राम
सब्जेक्ट कितना बड़ा भी हो सकता है। तो देखिए 5 नंबर, जब ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब एच वी, एच मतलब हेल्पिंग, वर्ब वी मतलब वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या अनुसार, अकॉर्डिंग भी लिख देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि अकॉर्डिंग की मीनिंग नहीं आती। तो देखिए जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती रहती है। देखिए जब हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो सिंगुलर नंबर ही रहेगा, जब ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो सब्जेक्ट को देखकर लगाएंगे, वैसे रहता है मतलब सिंगुलर ही, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो लेकिन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। अब जैसे सब्जेक्ट दिया है ही, ऑब्जेक्ट दिया हो सी, तो सी के अनुसार नहीं लगाएंगे, मतलब सॉरी ऑब्जेक्ट दिया हो दे तो ही के अनुसार लगाएंगे, दे के अनुसार नहीं लगाएंगे। अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स हम बताते हैं। देखिए एक नंबर, गांव के किसानों की, गांव के किसानों की पैसे से मदद करना पुण्य है। गांव के किसानों की पैसे से मदद करना पुण्य है, सत्य बात है, करना भी चाहिए। देखिए करना, ना नी ने, ये देखिए आ गया करना, हमने बताया ना नी आती है, लेकिन इसमें हमने बताया था कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बनाते हैं, तो मेन वर्ब क्या है, मदद करना, तो क्या हो जाएगा हेल्पिंग, आईएनजी जोड़ दिया हमने, तो हेल्पिंग द फार्मर्स, हेल्पिंग द ऑफ द फार्मर्स, हेल्पिंग ऑफ द फार्मर्स विद मनी, पैसे से, विद मनी। अब क्या है इज, देखिए पैसे सॉरी गांव के किसानों की, तो हेल्पिंग ऑफ द फार्मर्स, हेल्पिंग ऑफ द फार्मर्स ऑफ विलेज, यहाँ पे ऑफ विलेज नहीं आया, ऑफ हेल्पिंग मतलब मदद करना किसानों की, ऑफ द विलेज, गांव के किसानों की, मनी विद मनी इज क्या है, यहाँ पे है चैरिटी, ठीक, इसको हम फिर से लिखे दे रहे हैं, हेल्पिंग ऑफ द फार्मर, फार्मर ऑफ द विलेज, विद मनी, इज चैरिटी। अब देखिए सेकेंड नंबर, मेले में बच्चों के खिलौने बेचना, मेले में बच्चों के खिलौने बेचना,
मेले में बच्चों के खिलौने बेचना आपका काम है। इसमें देखिए बेचना ना आ गया तो देखिए बेचने की सेलिंग द टॉयज ऑफ द बॉयज, ठीक है। सेलिंग टॉयज ऑफ द बॉयज कहाँ? इन द फेयर, मेले में। इन द फेयर इज योर वर्क। तो भाई सेलिंग द टॉयज ऑफ द बॉयज इन द फेयर इज योर वर्क, मेले में बच्चों के खिलौने बेचना आपका काम है। तो देखिए हमने आपको 2 एग्जांपल्स बताया, ऐसे ही काफी सारे एग्जांपल्स बता सकते हैं, लेकिन वीडियो काफी सारी बड़ी हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूं 2 ही उदाहरणों से आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और जो हमने नोट्स बताए थे आपको, पहले रूल बताए थे, उनको आप पढ़िए, उसी के आधार पर ये बनेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।